चंडीगढ़ के उस शिवार में, उस छोटे से एरिया में गुलजारी लाल अपने फेमस चिकन कुलचा के गाड़ी पर कर रहे घाई गड़बड़ी इतना उतना नहीं था। उस गाड़ी के आजू बाजू में फैला धुआं, उसमें आने वाले मसाले की खुशबू उस एरिया में जाने वाले किसी को भी रोक देती थी। गुलजारी आटे को हवा में उड़ाते रहता तो वो एक मैजिक जैसा दिखता था। वो आटे को ऐसे उड़ाते हुए रहता तो हवा में भी मसाले की खुशबू आते रहती थी। बराबर रात के 8 बज रहे थे तब अपने बुलेट पर बंटू सिंह भारी एंट्री देता है। उसके पीछे हमेशा की तरह रहने वाला चिंटू भी था। बंटू सिंह अपनी रॉयल एनफील्ड बंद करके अकड़ करके उतरकर मूंछों पर ताव देते हुए गुलजारी लाल की तरफ देखता है और वो, ए गुलजारी, आज तेरे कुलचे में चिकन कितना है पहले ही बता दे। कल मैंने जो कुलचा खाया था ना, उसमें चिकन का पीस ढूंढने के लिए गूगल मैप का उपयोग करना पड़ा था। अंदर पूरा प्याज ही था। चिकन कहाँ गया रे? करके गरजता है। गुलजारी लाल बगैर भड़के अपने हाथ में पकड़े सरोते से तवे पर ठोकते हुए एक अजीब धुन बजाता है और वो, अरे बंटू जी, मेरे कुलचे में चिकन को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे जुबान पर तांडव करेगी। कल आप बहुत भूखे रहने की वजह से जल्दी खा लिए होंगे, इसलिए तुमको वो दिखा नहीं और सीधे पेट में चला गया। आज देखो, एक एक कुलचे में पंजाब के आधे मुर्गे को स्टफ कर दूंगा। वो आपके दांत में लगेगा ना, तब आने वाली आवाज पड़ोस के गांव तक सुनाई देगी। ऐसा कहता है बड़ाई मारते हुए। तो बंटू सिंह, ठीक है, तेरी बकवास बंद करके काम शुरू कर, पर याद रखना, वो चिकन के पूंछ मुंह में डालते ही मक्खन जैसे पिघलना चाहिए, पर दांतों को लगे तो शेर जैसा लड़ना चाहिए। वैसा वाला कुलचा चाहिए मुझे। ऐसा कहता है बंटू सिंह अपने पुराने स्टाइल में मूंछों पर ताव देते हुए। तभी वहां पर लाडली नाम की एक विचित्र कस्टमर आई। लाडली उस एरिया में एक धनवान के पालतू कुत्ते का नाम था, पर उसको लेकर आने वाली मालकिन मिसेस चड्डा कुत्ते से भी ज्यादा घाई गड़बड़ी कर रही थी। अरे गुलजारी, मेरे लाडली को डाइट कुलचा चाहिए। उसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए, मसाले भी नहीं रहना चाहिए, पर चिकन लेकिन ऑर्गेनिक रहना चाहिए, करके ऑर्डर करती है। बंटू सिंह वो सुनता है हंसते हुए। क्या गुलजारी, अब मुर्गियों को भी डाइट की कोचिंग दे रहा है क्या? तेरे कुलचे खाकर तो इंसानी जल भून रहे हैं, तो अब उस कुत्ते की परिस्थिति क्या होगी रे? करके मजाक उड़ाता है। गुलजारी बगैर कुछ कहे, अरे चड्डा मैडम, आपके लाडली के लिए स्पेशल जिम चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रोज सुबह उठकर शटल कॉक खेलती है, इसलिए इसमें फैट नहीं रहता है। चाहे तो देख लो चिकन का पीस कितना फिट है। करके एक कच्चा पीस दिखाता है और गुलजारी एक बड़े आटे के गोले को लेकर उसको हवा में फेंकता है। वो ऊपर जाकर गिर गिर घूमते हुए फिर से उसके हाथ में आते ही बाजू में खड़े चिंटू की तरफ देखकर, ए चिंटू बाबू, देखे ना, हमारा कुलचा अंतरिक्ष में जाकर वहाँ से ऑक्सीजन लेकर आता है। अब मैं जो चिकन बना रहा हूँ ना, उसको पद्मश्री अवार्ड भी दे सकते हैं। ऐसे कहता है बड़ाई मारते हुए। तो चिंटू मुंह खोलकर आश्चर्य से देखते हुए, अरे उस्ताद जी, आप आटे के गोले को उतना ऊपर फेंकते हो तो ऊपर के इन करंट के तारों को लगकर वो क्या होगा? ऊपर से इस गोले पर जो रोड का धूल लग रहा है, वो भी तुम्हारे सीक्रेट मसाले का हिस्सा है क्या? करके पूछता है मासूमियत से। गुलजारी तुरंत घबराते हुए, अरे चिंटू, वो धूल नहीं है रे, नॉर्थ इंडियन स्पेशल क्रंची पाउडर है। वो तू खाया ना, तेरे बाल भी काले हो जाएंगे। कहकर बंटू जी को, अरे तुम्हारा कुलचा रेडी है बंटू जी, पर इस बार मसाला डबल डाला हूँ। तुम्हारे आंखों में से पानी नहीं आया तो मेरा नाम गुलजारी नहीं, गुलाब जामुन करके बदल लूंगा। करके चम्मच को हवा में घुमाते हुए कहता है। इतने में बाजू खड़े पंडित जी अपने साइकिल रोककर बीच में आकर, ए गुलजारी, इस चिकन की खुशबू से मैं जो सांस ले रहा हूँ ना, वो खराब हो रहा है। मेरे लिए एक पनीर कुलचा बना, और उसमें पनीर कितना रहना चाहिए बोले तो मुर्गी की उस पनीर को देखकर जल भून जाना चाहिए। ऐसा कहता है पंडित जी। तो गुलजारी पंडित की तरफ चिढ़ते हुए देखकर, अरे पंडित जी, आपको पनीर कुलचा दूंगा, पर एक कंडीशन है। आप वो खाते वक्त तुम्हारे आंखें पक्का बंद कर लो, नहीं तो अंदर के पनीर को तुम्हारी नजर लगकर वो चिकन में बदल जाएगा। तब तुम्हारे धर्म का क्या होगा, ये मेरा डर है। ऐसा कहकर हंसता है। तभी उसी वक्त गाड़ी के ऊपर गैस खत्म हो जाता है। गुलजारी बगैर घबराए, अरे बंटू जी, आप ऐसे मूंछों को ताव देते रहते हो ना, उसकी वजह से गैस भी डर कर भाग गई है। चिंटू, तुरंत पीछे रखा सिलेंडर लेकर आ, करके चिल्लाता है। उस गैप में कस्टमर झगड़ा करने लगते हैं, तो गुलजारी उनको डाइवर्ट करने के लिए जोक मारना शुरू करता है। अरे तुमको पता है क्या, कल एक व्यक्ति आकर कुलचे में चिकन नहीं है करके झगड़ा कर रहा था।
मैंने कहा सर ये इनविजिबल चिकन है, इसमें देखने के लिए तो पुण्य करना पड़ता है करके कहा, तो वो यकीन करके डबल पेमेंट करके चले गया करके बताता है। वहां पर के सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर बंटू सिंह पहला निवाला मुंह में डालकर एक क्षण के लिए मूर्ति के जैसे रुक गया। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया और वो अरे बाप रे, ओ गुलजारी क्या है रे, तीखा तीखा, कान में से धुआं निकल रहा है रे, अंदर कोई बम रखा क्या या चिकन में मिर्ची का पेड़ लगाया क्या? कहकर पानी के बोतल को ढूंढते हुए चिल्लाता है। तो गुलजारी नर्म से हंसते हुए, अरे बाबूजी वो मिर्ची नहीं है, वो मेरा प्यार है। उतनी आग नहीं रहे तो लुधियाना के गुंडे हो आप करके बुलाते हैं ना सब लोग, वो आग तुम्हारे खून में बहते रहेगा ना तो आप जिस पर गरजेंगे ना देखो क्या होता है। इस कुलचे का नाम डायनामाइट स्पेशल है ऐसे कहता है। चिंटू अपने कुलचे को ध्यान से देखते हुए, अरे उस्ताद मेरे कुलचे में एक चिकन पीस है पर वो बहुत छोटा है, ये मुर्गी का पीस है या मुर्गी का नाखून है करके पूछता है। तो गुलजारी अपने स्टाइल में चम्मच हवा में हिलाते हुए, अरे चिंटू वो पीस नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट चिकन है, उसे खाए तो वो पेट में जाकर 5 किलो जितने मुर्गी की ताकत देती है। अभी तो ऐसे साइंस बढ़ गया है, तू क्वांटिटी मत देख क्वालिटी देख करके समझाता है। पंडित जी अपना पनीर कुलचा लेते हुए, अरे इतना कि इसका रेट कितना है गुलजारी, पनीर का भाव बढ़ गया है करके फिर से झूठ मत बोलना ऐसा कहता है शक की नजर से। अरे पंडित जी आपसे ज्यादा भाव कहाँ से लेता हूँ मैं, बताओ। आशीर्वाद देते रहो बस है, पर वो आशीर्वाद को 100 रुपए के नोट पर लिखकर दे दो मुझको, वो अपने गले में संभाल कर छुपा कर रखूंगा करके कहता है। तब उधर बंटू सिंह लगातार 3 गिलास पानी पीते हुए, अरे गुलजारी तेरे कुलचे से तो तेरी बातें ही ज्यादा मसालेदार होती है, तेरे पास कुलचे के लिए आने वाले से ज्यादा तेरा कॉमेडी सुनने के लिए आने वाले लोग ही ज्यादा है। तेरे खाने में मिर्ची रही तो भी तेरे बातों में मिठास है रे करके तारीफ करता है। तब वो, देखे क्या बंटू जी, इसलिए इस एरिया में मेरी गाड़ी का इतना क्रेज है। कल आइए आपके लिए एक नया प्रयोग करता हूँ, इस बार चिकन को हेलमेट बनाकर स्टफ करूंगा, तुम्हारे दांतों में बगैर लगे कहाँ जाएगा देखेंगे। अरे आओ आओ गर्मा गर्म कुलचा ऐसा फिर से चिल्लाता है गुलजारी। आखिर में गले में के पैसे गिनते हुए गाड़ी को पहुंचते हुए गुलजारी अपने मन में सोचता है, खाना जितना जरूरी है परोसने वाले के चेहरे पर हंसी भी उतनी जरूरी है। उस सर्दियों की रात में गुलजारी की बातें, उस गरम कुलचे की खुशबू चंडीगढ़ के एरिया में एक नया उत्साह को, पेट भर के हंसी को भर रही थी। बंटू सिंह अपने बुलेट को स्टार्ट करते हुए, कल फिर से आता हूँ रे गुलजारी, मिर्ची थोड़ा कम करना पर कॉमेडी लेकिन बड़ा चढ़ा कर करना कहकर चला गया। सीख, हम किए सो काम अगर छोटा हुआ तो भी उसमें थोड़ी हंसी, थोड़ा सा समय सुचकता को मिलाए तो 10 लोगों को खुशी करती है। वो मेहनत से काम करने के साथ आगे वाले को हंसाना भी एक बहुत बड़ी कला है।